अगर मास्क उपयोग और यूजफुल है तो 6 फुट की दूरी क्यों? अगर दोनों कारगर है तो फिर लॉकडाउन क्यों? अगर तीनों कारगर है तो फिर वैक्सीन क्यों? अगर वैक्सीन कारगर है तो फिर वैक्सीन से मौत क्यों? और वैक्सीनेशन के बाद कोविड पॉजिटिव क्यों? इतना डराया जा रहा है न्यूज़ के द्वारा। 49 छोटे बड़े सेलिब्रिटी मरे। नागपुर के एक लड़की ने आत्महत्या कर ली, डांसर थी बेचारी। तो मैंने कहा तू तो कलाकार अच्छा है। बोले भाई मत पूछो। अब सेकंड लॉकडाउन को मैं तो हत्यारा समझता हूँ। घर में रहो। सबके घर बड़े होते हैं क्या भाई? आप मिनिस्टर हो, आपके बंगले हैं। इतना डरा के रख दिया है, क्या है भाई? नमस्कार, मैं हूं हास्य कलाकार अशोक मिश्रा। आज जो मेरे हाथ में माइक है वो किसी को हंसाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया का दर्द अपने ज़रिए लोगों तक पहुंचाने का है। माइक बहुत छोटा है, बात बहुत बड़ी है। जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड-19 पिछले 2 साल से इस बीमारी से हमारा देश जूझ रहा है। देश नहीं बल्कि पूरा विश्व जूझ रहा है। हर आदमी सदमे में है। कब कर्फ्यू लग जाए, कब भुखमरी आ जाए, कब नाइट कर्फ्यू लग जाए। अचानक ये ब्रेक लगा 2019 में कोविड-19 के ज़रिए, और उस वक्त जब लगा तो लगा कि ये 2-4 महीने के अंदर अंदर सब सफाया हो जाएगा। मोदी जी ने थाली बजवाई, हमने थाली बजाया। मोदी जी ने कहा दिया जलाओ, हमने दिया जलाया। उसके बाद हम खुद जलने लगे उस बीमारी में, और जल जल के राख हो गए। अब थोड़े से रह गए हैं। बस इस पे यही कहना चाहूँगा कि भुखमरी की कगार पे पूरा देश है। जिस तरह से अचानक ये कर्फ्यू और लॉकडाउन की बातें आती है सामने, तो मुझे लगता है कि सरकार को सही कदम उठाना चाहिए। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब कर्फ्यू लगाना चाहिए, कब क्या होना चाहिए, इस पे थोड़ा सा सरकार को सोचना होगा। इस पे और ज़्यादा विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाफ्टर चैलेंज फर्स्ट के विनर सुनील पाल, जिनका मानना है नो कर्फ्यू, नो कैंसिलेशन, नो नाइट कर्फ्यू एंड नो लॉकडाउन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गांव हो या टाउन, हर जगह लग रहा है बार बार लॉकडाउन। बात करते हैं लाफ्टर किंग सुनील पाल से। सुनील जी, देखिए, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा सरकार से, और मेरी ये पर्सनल फीलिंग है जो मैं देख रहा हूँ, जो महसूस कर रहा हूँ, और ये मैं समझता हूँ कि ये मेरा निवेदन है, ये मेरा आग्रह है। इसे आप सरकार के जितने भी नुमाइंदे और जितने भी महकमे हैं, इसको आप पर्सनली ना लें। ये मैं आप पर कोई वार नहीं कर रहा हूँ, कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने दिल की बात रख रहा हूँ। अपनी जनता, जो हमारे कलाकार, क्योंकि देश तो पूरा परेशान है ही। मेरी रातों की नींद इसलिए हराम हो गई है, या रातों की नींद मेरी ख़त्म हो गई है। जब मुझे रिपोर्ट मिल रही है, मैं जब भी परफॉर्म करता हूँ तो मुझे देश और देश भर के जितने कलाकार हैं, सबसे मेरा कहीं ना कहीं घरेलू रिलेशन में परिचय है, खासकर कॉमेडियंस का। और वहाँ मुझे पता चलता है कि फला कॉमेडियंस के बच्चों को फीस भरने के पैसे नहीं है, उसके बाद शो नहीं है, क्योंकि इतना डराया जा रहा है न्यूज़ के द्वारा। इतना डराया जा रहा है कि यहाँ इतने हज़ार कोरोना के मरीज़ पकड़े गए, वहाँ उतने, और मर कौन रहा है? आग लगने से कोरोना मरीज़ आग लगने से मर रहे हैं, हार्ट अटैक से मर रहे हैं, फांसी की आपको मालूम है पिछले लॉकडाउन में एक गिनती के अनुसार 49 छोटे बड़े सेलिब्रिटी मरे, और उनमें से कोई भी कोरोना मरीज नहीं था। और चलो, हमने फर्स्ट लॉकडाउन तो झेल लिया, क्योंकि सचमुच उस वक्त कोरोना के बारे में हमें भी नहीं पता था, सरकार भी इसके लिए अवेयर नहीं थी। तो मोदी जी कहते थे, सरकार कहती थी, केंद्र सरकार भी कहती थी, राज्य स्टेट सरकार भी कहती थी कि भैया चलो आप इस बात को मानो। तो हमने लॉकडाउन माना। फिर जैसे अनलॉक हुआ, हम सबके काम शुरू हुए, तो फिर अचानक से बाढ़ सी आ गई लोगों के अंदर अफवाहों की कि इधर कोरोना मरीज़ है, उधर कोरोना मरीज़। और उसमें हो क्या रहा है कि इतना बैलेंसिंग बिगड़ रहा है। कहीं तो खूब डराया जा रहा है, कहीं तो देख रहे हैं कि कोई डर ही नहीं है। मतलब ये है कि लॉकडाउन करो, ठीक है, लॉकडाउन कर लिया भाई, घर में बैठ गए, लेकिन घर हमारा नहीं है, किराए का भाई, हमारा नहीं है घर। इसमें ईएमआई जाता है, इसमें किराया जाता है, कौन देगा वो? घर में हम, सरकार आपकी बात मानने को तैयार है, हम घर में बैठ जाएंगे, हमारे तरह बाकी कलाकार भी घर में बैठ जाएंगे। यार
25-25 हज़ार रुपये के कर्ज के तले, बोझ के तले नागपुर के एक लड़की ने आत्महत्या कर ली, डांसर थी बेचारी। 25,000 रुपए के लिए आप सोच सकते हैं, जिस देश में नेताओं की सिर्फ फ्लाइट से आने जाने के करोड़ों के वारे नारे होते हैं, वहां 25,000 रुपए में एक फनकार अपनी जान गंवा देता है। ये बहुत मतलब और सुनो, वो मांगेगा किससे मुझे बताओ, क्योंकि जिससे मांगने वाला वो भी परेशान है। ये परिस्थिति ऐसी है कि आपने इतना डरा के रख दिया है कि किसी भी बंदे का कोई काम नहीं हो रहा है। अगर मैं प्रोग्राम में जा रहा हूँ तो मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो रहा है, तो मेरा तो नुकसान हो ही रहा है, मेरा परिवार का नुकसान हो रहा है, मेरे ईएमआई का नुकसान हो रहा है, मेरे बच्चों की फ़ीस का नुकसान हो रहा है। ये सबके साथ में ये सारी चीज़ें हो रही है। और शो और प्रोग्राम कैंसिल कैसे हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं प्रोग्राम कैंसिल? भाई अगर कैंसिल भीड़ की वजह से हो रही है तो ठीक है, उसमें नियम कानून का पालन करेंगे ना, नियम कानून का पालन करेंगे, उसमें हम लोग मास्क लगाएंगे, लोगों में बैठने में तो तमीज़ तहजीब रखेंगे, वो सब होगा। एक तरफ तो रैली हो रही है, इलेक्शन की रैली हो रही है, जहाँ पर हो रही है वहाँ तो बढ़िया तरीके से कुछ, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यार ऐसे ऐसे अलग अलग रूल क्यों? नेताओं के लिए अलग, आम आदमी के लिए अलग। मतलब रो रो के लोग मुझे फ़ोन करके, मैसेज करके बताते हैं, हमारे कॉमेडियंस वाले जो लोग को बेचारे हंसाने का काम कर रहे हैं। आपको मैसेज भी कुछ आए थे? एक दो मैसेज आए कि वो कहता है भैया कि सर मुझे मेरे बच्चे का फ़ीस भरना है, वरना स्कूल वाले जो है बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे। तो मैंने कहा क्या, कितना भरना है? तो मुझे, मैं डर गया कि यार हो सकता है लाखों का मामला हो। बोले सर प्लीज़ आप मेरी मदद कर दीजिए। मैंने कितना है ज़रा बताओ तो सही, कुछ कोशिश करूँगा। बोले सर 5,000 रुपये। तो मैंने कहा तू तो कलाकार अच्छा है। बोले भाई मत पूछो, जो प्रोग्राम मिलता है कैंसिल हो जाता है, जो प्रोग्राम मिलता है कैंसिल होता है, जो प्रोग्राम मिलता है कैंसिल होता है। तो मैं समझता हूँ कि यार ये क्या तरीका है? मतलब किसी भी बंदे का प्रोग्राम, आप देखिए होटल बंद हो रहे हैं, जो होटल से बंद हो रहे, थिएटर, सिनेमा से, आज मालूम है कितने सारे कलाकार हैंड टू माउथ है कि उनको अगर पर डे मिलेगा, आप तो पता है, ये तो दुनिया को ही पता है कि सीरियल में 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 पर डे मिलता है, वो भी 90 दिन के बाद मिलता है। अब उनकी शूटिंग ही बंद है, उनको परमिशन ही नहीं मिल रही है, फ्लाई नहीं मिल रही है, तो कैसे करेंगे? अब जैसे अभी मुझे किसी ने मैसेज भेजा है, नागपुर की बात कर रहा हूँ। नागपुर में जो पहला जो लॉकडाउन लगा था, ये है ना आपको आया था अभी, पहला जो लॉकडाउन खुला आया था, उसमें जो लोग फर्स्ट लॉकडाउन में जो मरे थे वो 5 लोग हैं। बाप रे। सुधीर मान के सिंगर, गरीब सिंगर है, अच्छा सिंगर था, और वो फर्स्ट लॉकडाउन में मरा। फिर सुधाकर पाटिल ऑक्टोपैड प्लेयर, फिर अब्दुल भाई अरेंजर, म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा अरेंजर, एस कुमार ऑर्गेनाइजर, विजय चिवांडे सिंगर। और अब ये सेकंड में जो लॉकडाउन जो हुआ है, अब सेकंड लॉकडाउन को मैं तो हत्यारा समझता हूँ। पहला लॉकडाउन ये था कि भैया हम भी समझ रहे थे कि ये वैश्विक महामारी है, ये नोवल कोरोना है, दुनिया को परेशान करके रखा है, और हम सब इसकी दवा ढूंढ रहे थे। लेकिन जब पता चला कनिका कपूर लॉकडाउन अपना, उसको कोरोना हो गया, वो ठीक हो गया आ गई। किरण कुमार को कोरोना हो गया, वो ठीक हो गया आ गए। बच्चन परिवार को कोरोना, वो ठीक हो गया आ गए। अमित शाह को कोरोना हुआ, वो ठीक हो गया आ गए। शिवराज सिंह चौहान को कोरोना हो गया, वो ठीक हो गया आ गए। अब ये फैशन हो गया है, अब कोरोना होना फैशन हो गया है। अब सचिन तेंदुलकर बोलता है कि मुझे कोरोना हो गया है। अरे भाई कोरोना सबको हो रहा है भाई, किसी ना किसी को हो रहा है, क्योंकि ये इतना खतरनाक बीमारी है ही नहीं। इसकी पब्लिसिटी मत करो, इसे डरो मत, क्योंकि लोग, जितने लोग मर रहे हैं कोरोना से नहीं मर रहे हैं, प्रॉब्लम से मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं लोग, हार्ट अटैक आ रहे हैं लोगों को। अभी जैसे मैंने क्या नाम बताया, खुलवा दीजिए। तो ये मैंने नाम बताया कि जैसे सेकंड लॉकडाउन में जो खुला है, जो हुआ है, यश मदनकर ड्रमर, इसने ऑल आउट पीने की कोशिश की। ओह माय गॉड। है। और फिर प्रवीण मून सिंगर है, हाथ की नस काटी, हाथ की नस काटी। परिवार था, छोटे बच्चे थे, ये सब थे, ठीक है। और कीर्ति गायकवाड़ डांसर, जिसके नाम मैंने लिया, फांसी लगा दी उसने, मर गई वो। 25-26 साल की लड़की थी, सिर्फ 50,000 का कर्जा था उसके ऊपर, मांग के थक गई होगी। किसी भी, कौन करेगा मदद, मुझे बताइए? ये कोई नॉर्मल टाइम चल रहा है क्या? तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन अगर आपको लगाना है तो लगाइए सरकार, कोई बात नहीं है, लेकिन आप जनता से पूछो ना कि भाई आपके परिवार के बच्चों को खाना कहाँ से मिलेगा, आपकी फ़ीस का। भाई घर बैठने से क्या होगा? घर बैठने से किसी को कुछ मिलेगा क्या? ऐसे में तो आदमी बोलेगा कि भैया मैं कोरोना से मरने को तैयार हूँ, मुझे काम करने दो। बाज़ार में आप
किसी को बिना मास्क के देखते हो उसके ऊपर 200 का फाइन है, उसको 400 का फाइन है। कमाई है नहीं, मास्क लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, इससे मुझे नहीं लगता कि कुछ मदद हो पाएगी। आप रैली में देखो, रैली में देखता हूँ मैं, ना किसी का मास्क है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग कर रहा है। वहाँ सारे कानून कायदे कुछ भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर सब चल रहा है। बस ये है कि जनता के ऊपर थोप दो। अरे थोपो भाई, जनता आपकी प्रॉपर्टी है, कर लो जो करना है, आप मालिक हो, भगवान हो आप उनके। लेकिन ये तो देखो कि वो घर बैठकर, जब उनके परिवार, छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे हैं, हाँ, घर में रहो, घर में रहो। सबके घर बड़े होते हैं क्या भाई? आप मिनिस्टर हो, आपके बंगले हैं, एक एक छोटे छोटे रूम में घर लोग रहते हैं, 5-5, 6 लोगों का परिवार। यहाँ बेचारे माँ बीमार है, यहाँ बेचारे बाप बीमार है, यहाँ बच्चे छोटे, वो कैसे रहते हैं? और फिर घर पे खर्चा नहीं, खाने पीने के नहीं, कहाँ से देगा और कौन देगा? आजू बाजू वाला भी परेशान है, क्योंकि सबके साथ में ये प्रॉब्लम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लॉकडाउन लगाने की जो बात कर रहे हैं, और जो प्रोग्राम अभी मेरे इस महीने 4 से 6 प्रोग्राम कैंसिल हुए, कन्फर्म होकर, टिकट भी आई हुई, उनके प्रोग्राम कैंसिल हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा अन्याय है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए सबके लिए, या तो फिर सबके लिए एक जैसा हो। मगर लॉकडाउन भी लगाओगे तो आप उसका हल बताओ कि आप घर पे बैठ के सबके घर पे 10-10, 15 हज़ार रुपये भेजो, जिसकी जो ज़रूरत है उसको, उसके घर पर राशन भिजवाओ। कैसे जिएगा आदमी, कैसे खाएगा यार? मतलब इस तरह से तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई इंसाफ कर रहे हो। कोरोना और न्यूज़ वाले, वो न्यूज़ वालों को, मैं शर्म नहीं आती न्यूज़ वालों को। रोज़ तुम डराते हो न्यूज़ में, यहाँ 15,000 को कोरोना हो गया, वहाँ 16,000 को हो गया, और फिर बोलते चलते अब फला नेता की रैली में देखिए कितने सारे लोग आए हैं, देखिए कितने सारे लोग आए। अरे तुम्हारा कोई ईमान धर्म है कि नहीं? एक तो जनता को डरा रहे हो कि यहाँ पर कोरोना से 15,000 लोग पाए गए, वहाँ पर 15,000, 10,000 लोग पाए गए, और फिर तुम भीड़ को शान से दिखा रहे हो। तो ये सब चीज़ें ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मैं किसी पे आरोप नहीं कर रहा हूँ, मैं जो दर्द हो रहा है मुझे, लोग मर रहे हैं, और वो भी कोरोना के वजह से नहीं मर रहे, कोरोना नहीं हुआ है उनको, कोरोना के नाम पे मर रहे हैं। कोरोना के नाम पे, कोरोना के डर से, कोरोना के दहशत से मर रहे हैं, और रोज़ कुछ ना कुछ धमकियाँ मिल रही है। फला लॉकडाउन हो जाएगा, फला कर्फ्यू लग जाएगा, फला ये हो जाएगा, 7 बजे के बाद वो मत करो, 8 बजे के बाद। क्या है भाई? आप गिनती उठा कर दोगे, ये गिनोगे ना, कोरोना के मरीज बहुत कम है दुनिया में, और छूने होने से कोरोना हो चुका होता है या होना होता है तो भाई अब तक दुनिया ख़त्म हो चुकी होती। आप उठा, रेलवे चल रही है, फ्लाइटें चल रही है, हाँ, आपकी रैली चल रही है, ट्रेनों में भीड़ चल रही है, मार्केट में भीड़ चल रही है। फंस कौन रहा है? जो पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया वो सयाना। अब आप देखिए, कोरोना जितने लोगों को हुआ है सब ठीक होके आ गए, इक्का दुक्का जो बेचारे जिनकी जान गई है, जिसके लिए हमको अफसोस भी है, लेकिन उसकी बाकी बीमारियां दिखाते ही नहीं है, बाकी प्रॉब्लम दिखाएं। अब इस न्यूज़ में बस 2 ही चीज़ें छाई हुई, इलेक्शन की रैली और कोरोना। इलेक्शन की रैली, अरे दूसरे प्रॉब्लम भी दिखाओ कि लोग कैसे, लेना देना नहीं उससे। हाँ, और कैसे जी रहे हैं लोग, कैसे 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 खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे रहेंगे, ये तो बताओ। मैं समझता हूँ, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि भाई, जैसे अभी किसी ने मुझे भेजा है, अच्छी लाइन ने भेजी, मैं बता रहा हूँ, शायद किसी ने लिखा है और लिख के मुझे बोला कि भैया ये ज़रूर पढ़ना। अगर मास्क उपयोग और यूज़फुल है तो 6 फुट की दूरी क्यों? अगर मास्क से आपको कोरोना नहीं हो रहा है तो 6 फुट की दूरी क्यों? और अगर 6 फुट की दूरी से काम चल रहा है तो फिर मास्क क्यों? अगर दोनों कारगर है तो फिर लॉकडाउन क्यों? अगर तीनों कारगर है तो फिर वैक्सीन क्यों? अगर वैक्सीन कारगर है तो फिर वैक्सीन से मौत क्यों? और वैक्सीनेशन के बाद कोविड पॉजिटिव क्यों? और वैक्सीनेशन के बाद मौत होती तो उसको जिम्मेदार कौन? अगर इसके बाद भी वैक्सीन सच है, कारगर है, तो फिर लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू क्यों? अब आपको बता दो, आरोग्य सेतु तो सरकार ने ही बनाया ना, आरोग्य सेतु सरकार ने बनाया ना। आरोग्य सेतु बनाने के पीछे क्या था कि आपको आजू बाजू के कोरोना मरीज पता चलते हैं, और सरकार के ही, यानी मेरे ख्याल से आरोग्य सेतु बनाने वाले ही पहले कोरोना पॉजिटिव साबित हुए। आप बच्चन परिवार देखिए, कितना सोशल डिस्टेंसिंग है। कोई आदमी, आम आदमी को छू भी सकता है कि? अमित शाह देखिए, कोई छू सकता है कि? या शिवसेना के किसी, मतलब हर पार्टी में, किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, अरविंद केजरीवाल को हो चुका है,
शिवसेना के 6 मंत्री हो चुका है, सारी पार्टियां उसमें अगर शामिल हो रही है, सबको कोरोना भाई कैसे हो रहा है? आपने आप नियम बनाते हो, आप चीज़ें बताओ और आप ही फॉलो नहीं कर रहे हो, या तो फॉलो कर, मतलब कहीं ना कहीं इस चीज़ को गलत और मिस तरह से प्रमोट किया जा रहा है। कल मैं देखा टीवी पे कि यहाँ हमारे स्थानीय नेता थे शिवसेना के, और वो बार बार जिक्र करते टीवी चैनल पे बैठ के कि सबको मास्क लगाना ज़रूरी है, और उन्होंने खुद ही मास्क नहीं लगाया था, बराबर है, और उसी का नारा लगा रहे थे जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है सुनील भाई कि सरकार जितना लॉकडाउन लगाना है लगाए, जितना कर्फ्यू रखना है रखे, अगर रखना है ज़रूरी है तो इस पे उनको एक काम तो करना चाहिए कि हर फील्ड के लोगों को, होटेलियंस को, जो बड़े बड़े होटल्स के मालिक हैं, मैनेजर्स हैं, उनको भी अपने मीटिंग में बैठाइए, सब्जी मंडी का जो मेन है उसको बैठाइए, जो एक्टर्स का मेन है उनकी संस्था उनको बैठाइए, सबको बैठा के मीटिंग करिए और बोलिए कि बताइए क्या रास्ता है, उनकी राय भी लीजिए। ये क्या करते हैं, आप सारे मिनिस्टर्स बैठ के अपनी राय हम पे थोप देते हैं, और उससे हमारे घर में ना तो सब्जी आती है। मैं अपना बताऊं, आपने बता ही दिया, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉमेडियन कलाकार हूं मैं। इस महीने मैंने फेसबुक पे भी लिखा था डिटेल में पूरा, 4 बेंगलोर के शोज़ थे वो भी मेरे उड़ गए, अलका याग्निक जी के 5 शो थे, 9 शो उड़ गए मेरे, और बड़ी सी कार लिया हुआ है मैंने पिछले साल से, उसकी EMI भर रहा हूँ, मेरे 2-2 3-3 घर हैं उसकी भर रहा हूँ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई ये वो खाना सब कुछ, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सबका भरना है, कहाँ से भरें? तो मैं ये नहीं बोल रहा सरकार आप मेरे घर में ला के दे दो, आप उसका रास्ता बताओ। हम तो नौकरी करने के लिए तैयार हैं, परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं, कहाँ परफॉर्म करें? अरे मेरा ड्राइवर मुझे बोलता है वो हमारे परिवार की तरह ही है, बोलता कि साहब उसने फलाने नौकरी से निकाल दिया ड्राइवर को, उसने फलाने निकाल दिया। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ ड्राइवर, मतलब साहब आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे ना, मैं जहर खा के मर जाऊँगा पूरे परिवार के साथ में, क्योंकि हमारे पास में कोई ऑप्शन और कोई नौकरी नहीं देगा मुझे। एक तो एजेंट है, बोले नौकरी कोई नहीं देगा, कुछ नहीं तो ये सारी परिस्थिति। तो मैं कहता हूँ भाई आपको जो करना करिए, लेकिन जनता का ख्याल रखिए, जनता के बारे में सोचिए। जनता बहुत परेशान है, महंगाई बढ़ती जा रही है, स्कूल की फीस देनी है, EMI भरना है, घर का भाड़ा भरना है, बच्चों की ज़रूरतें पूरी करनी है, और काम धंधा है नहीं, बहुत चौपट हो चुके हैं हम लोग। तो सरकार कोई भी फैसला करिए, मगर उसका हल भी निकालिए। जनता से भी राय लीजिए, आप अपनी राय मत थोपिए, जनता से भी राय लीजिए। आजकल ज़माना वर्चुअल का ज़माना है, आजकल आप लोगों से राय ले सकते हैं, पूछिए उनसे कि क्या प्रॉब्लम है, अपनी भी उनकी भी जरा हालचाल पूछो। वो गाना था ना कि सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, ये कम से कम ये करो ताकि लोगों को ये पता चले कि भाई कि हमारा भी कोई हालचाल पूछने वाला है। सिर्फ बंद 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 मत करो, इससे सिर्फ जाने जाएगी, जाने बचेगी नहीं, सिर्फ जाने। कोरोना से ज़्यादा लोग कोरोना से कोई मर ही नहीं रहा भाई, कोरोना तो मरीज सब ठीक होके आ रहे हैं, कोरोना मरीज तो सब ठीक होके आ रहे हैं, सब ठीक होके आ रहे हैं। अरे भाई ये जो बता रहे हैं उनको तो कोरोना है ही, जो नहीं बता रहे उनको भी कोरोना है, समझे मेरी बात। और कोरोना से तो सब ठीक हो रहा है, कोरोना इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन कोरोना की वजह से जो फ्रस्ट्रेशन है, लॉकडाउन ये वो, काम धंधे में भाई बैठे बैठा जिसकी रोजी रोटी छीन ली जाएगी, प्रोग्राम छीन लिया जाएगा, काम बंद हो जाएगा, शूटिंग बंद हो जाएगी, वो क्या करेगा, क्या करेगा वो? उसके दिमाग में ख्याल उल्टे सीधे नहीं आएंगे क्या? खाली दिमाग शैतान का घर। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपको जो करना है करिए, लेकिन प्लीज़ जिस जनता ने आपको वोट दिया है, जिन्होंने आपको मत दिया है, उनका भी मत जानिए, उनके बारे में भी पूछिए, उनको उनकी राय लीजिए, फिर आप फैसला कीजिए। बाकी आपके ऊपर है। मेरी बातचीत के दरमियान का कोई बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, सिर्फ मेरे मन की बात है। मेरे कलाकार लोग रोज़ मर रहे हैं और मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये कर्फ्यू, ये लॉकडाउन, ये सिर्फ धमकी भरे शब्द लगते हैं, इसमें जनता का कोई भला नहीं है।